सीक्रेट इन्वेजन फाइनली एंड हो चुका है। मार्वल की 7वीं या 8वीं डिज्नी प्लस की सीरीज जो मेन एमसीयू से कनेक्टेड है, और मार्वल को अभी तक एक सीरीज बनाना ढंग से नहीं आया है। मार्वल की एक और सीरीज जो हमें गर्म तो करती है लेकिन ठंडा ही छोड़कर चली जाती है एक बार फिर से। मार्वल की हर सीरीज की तरह सीक्रेट इन्वेजन भी पहले 2 या 3 एपिसोड बहुत ही अच्छे से चलती है, हमें ये उम्मीद देती है कि तुम कुछ नया देख रहे हो, कुछ अच्छा देख रहे हो और ये अच्छे से एंड होगा। लेकिन चौथे एपिसोड आते ही हक देती है। पूरा एपिसोड बहुत ज्यादा बोरिंग था, लेकिन जो एंड में होता है उसके कारण मैं एक्साइट हो गया था, क्योंकि जो मेन विलन ग्राविक और फ्यूरी आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और जब फ्यूरी को पता चलता है कि ग्राविक एक सुपर स्क्रल बन चुका है, उसके चेहरे पे जो डर था वो मुझे बहुत पसंद आया था। फोर्थ एपिसोड को तो उसके एंडिंग ने बचा लिया था, लेकिन फिफ्थ एपिसोड वाज द मोस्ट यूजलेस एपिसोड इन दिस एंटायर सीरीज। अगर 6 एपिसोड के एक मिनी सीरीज में भी तुम एक ऐसा एपिसोड बनाते हो जो फिलर लगता है हमें, क्या कर रहे हो तुम? कोई पॉइंट ही नहीं था उस एपिसोड का। और आज जो 6th एपिसोड आया, फाइनल एपिसोड, वो हमें अनसेटिस्फाइड छोड़कर जाता है और बहुत सारे सवाल भी हमारे मन में छोड़कर जाता है जिसके जवाब मुझे जानने ही नहीं है। भाड़ में जाओ तुम। थ्रू आउट दी सीरीज हमारे जितने भी सवाल थे, उस सवालों का जवाब ये फाइनल एपिसोड नहीं देता है, बल्कि सिर्फ एक काम था इस फाइनल एपिसोड का, आगे आने वाली जितने भी मूवीज या सीरीज हैं उनको सेटअप करना। इस फाइनल एपिसोड में सेटअप किया गया है आर्मर वॉर्स और द मार्वल्स और सीक्रेट वॉर्स जो 2-3 साल बाद आने वाले। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे सीरीज का बजट $212 मिलियन है। $212 मिलियन किसी मूवी का नहीं होता इतना। लेकिन इस सीरीज के वीएफएक्स और सीजीआई देखकर तुम्हें यह भी नहीं लगेगा कि 100 मिलियन भी खर्च किए होंगे। जो फाइनल फाइट थी, इतनी ग्रैंड फाइनल फाइट, वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग था, क्योंकि पीछे का जो सीजीआई बैकग्राउंड था वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस था। लेकिन हमें एक और सुपर पावर कैरेक्टर मिल चुका है, गिया सुपर स्क्रल। और वो स्क्रल जो रोडी बनी थी उसका क्या था, इतना बिल्डअप क्यों ले रहे थे उसको एक्सपोज करने के लिए? जैसे सोनिया ने अपने बॉस के साथ किया था वैसे ही शूट करके बस दिखा क्यों नहीं दिया? आखिरी में वही किया ना, इतना बिल्डअप लेने की क्या जरूरत थी? ओरिजिनल रोडी को लेकर मेरी एक थ्योरी है बस, कि जब ओरिजिनल रोडी को दिखाया गया था तो वो पेशेंट गाउन में था, यानी कि हो सकता है कि वो सिविल वॉर जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब से स्क्रल बना घूम रहा है वो। मेरी थ्योरी है, क्योंकि वो पेशेंट गाउन में था शायद। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा मुझे जिसके लिए लगा वो था निक फ्यूरी। मतलब उसको बस एक हारा हुआ बूढ़ा कैरेक्टर दिखाया गया, उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे लग रहा था कि आखिरी एपिसोड तक वो अपने पुराने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जो उम्मीद मैं निक फ्यूरी के लिए लगा के बैठा था वो मुझे देखने को मिला सोनिया के जरिए। मतलब मुझे अच्छा लगा कि हमारे पास एक और बैडएस कैरेक्टर है, लेकिन निक फ्यूरी को हटाकर नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। तो मार्वल की एक और सीरीज जिसे तुम कूड़े के ढेर में डाल सकते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं तो एंडिंग में ऐसे हगने की क्या जरूरत है? प्रॉब्लम क्या है? मुझे बस ये जानना है। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरी थ्योरी, मेरे सारे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरे लिए तो बिल्कुल अंडरवेलमिंग था इसका एंडिंग। तुम बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।